ये टू बिकम इनटू विलेन की वीडियो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। प्रिंस बोलता है मेन कैरेक्टर को मारने से ज्यादा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा हो सकता है। ये कौन भी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को एक जरूरी काम है जो कि मेरे को निपटाना है। प्रिंस मन में सोचते हुए बोलता है ये बंदा मेरे कंट्रोल से बाहर निकलता जा रहा है। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसके बाद मेरे को भी इससे निपटना पड़ेगा। एक अच्छा सा प्लान मैं बना लूंगा। इनका टुकड़ा आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो कि वो भी केव के अंदर गिरे जा रहा होता है। तो महारानी रहती है वो भी अपने रीवा से सभी को बचा लेती है, प्लस हमारे मेन कैरेक्टर को भी। ने भी बोलती कि मुझे लगा कि मैं तो मरने ही वाली हूँ। तभी जो वही रहती वो बोलती कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा, मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रहती वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिरी होती है और बोलती है मेरे नीचे इतना ज्यादा नरम क्या चीज है। बोलती है यंग मास्टर कहाँ पर गए, वो तो गायब ही हो गए। क्रिएटर बोलते हैं कि सभी कोई अपनी लाइट जला लो। इन क्रिएटर बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं लग रहा कुछ गड़बड़ हो रहा है, प्लीज मेरे ऊपर से उठ जाओ। इन क्रिएटर भी सिस्टम खोल लेता, उसमें से ढेर सारे टॉर्च निकाल लेता और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अंधेरा है तो हमें टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। इन क्रिएटर बोलता है ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है। तो बोलते कि पक्का यहाँ पर कोई ना कोई स्पेल जरूर लगा होगा। बोलते कि जितनी ऊंचाई से हम गिरे थे कोई हमारे जगह में कोई मार्शल किंग लेवल का उससे नीचे वाला लेवल वाला कोई बंदा होता तो वो मारा जाता। ताकि हम लोग यहाँ से उड़ के भी नहीं जा सकते हैं। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ऐसा चलता रहा तो हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। रानी भी बोलती कि मुझे भी नहीं पता कि यहाँ से कैसे निकले। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी बोलता है मैंने वो अपनी सारी पावर तुम्हें देकर वो गहरी नींद में जा चुकी है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उस टाइम में उससे पूछ सकूं। सबसे पहले हमें ड्रैगन को ढूंढना चाहिए, उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। वहाँ पर एक हाफ ड्रैगन या ड्रैगन जैसा कोई क्रीचर तो आ जाता है। क्रिएटर भी उस ड्रैगन को देख एकदम शौक हो जाता है। वो बोलते कि फक ये क्या है। तो ड्रैगन जैसा क्रीचर रहता है वो भी हमारे मेन क्रिएटर के ऊपर अटैक कर देता है। पीछे से हमारी महारानी भी अटैक कर देती है, उस ड्रैगन जैसे क्रीचर की वहीं पर जान निकाल लेती है। जो हमारी महारानी रहती है वो बोलती है कि अरे यार ये तो कोई डेमोन भी नहीं है, तुम इतना ज्यादा क्यों शौक हो गए। क्रिएटर बोलता है ये अचानक से ये क्रीचर मेरे सामने आ गया जिसकी वजह से मैं शौक हो गया, जिसकी वजह से मैंने चिल्ला दिया। ये रहती है वो भी बोलती है ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। तो उस क्रीचर के पास आती है और बोलती है ये कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, ये एक इंसान है। मेन कैरेक्टर भी एकदम शौक हो जाता है और वो को तो एकदम फट जाती है। वो बोलती है क्या इंसान क्या रहती है। वो बोलती है यंग मास्टर आप देख सकते हो जो ये क्रीचर है इसने इंसानों के कपड़े पहने हुए हैं और प्लस बात ये इंसानों की तरह सांस ले पा रहा है। कपड़े देख के ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा पुराने कपड़े हैं। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि एक नोवेल हुआ करता था जो कि ड्रैगन मैन नाम का एक नोवेल हुआ करता है, ये तो उसके जैसा लग रहा है। तो मैं वही रहती हूँ वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि थैंक यू तुमने ये दोनों टॉर्च मेरे हाथों में बांध दिया जिसकी वजह से मेरे को अंधेरे में बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला है। अब नहीं बोलते तुम इतनी ज्यादा बड़ी होगी और तुम छोटी बच्ची जैसी अंधेरे से डरती हो। बोलते कि मैं अंधेरे से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, बस इतना ज्यादा अंधेरा था जिससे मैं कहीं आगे ना निकल जाऊँ तुम लोगों से, बात का मेरे को डर था। उनके पीछे वही ड्रैगन जैसा क्रीचर रहता है। ड्रैगन जैसा क्रीचर रहता है वो भी जोरों से चिल्लाने लगता है, यानी सोनिक वाला अटैक करने लगता है। बंदों को भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सभी अपने कान बंद कर लो, ये साउंड वाला कोई अटैक कर रहा है। फिर रहते वो भी अपने कान बंद कर लेते हैं मगर उसके सामने फिर से अंधेरा हो जाता है, उसकी फट की चार हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को तुरंत पकड़ लेती है। कि मैं इतने ज्यादा अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे याद है मैंने नाइट विजन ग्लास खरीदा था जो कि मेरे पास अभी भी है। तभी देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ढेर सारे वही ड्रैगन जैसे क्रीचर रहते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये देखो मेरे को मिल गया। तभी देखते दोनों ड्रैगन जैसे जो क्रीचर रहते वो भी अटैक कर देते हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। भूत आ जाता और हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेता उनकी अटैक से। एक अटैक करता है ड्रैगन के ऊपर जिससे उनकी बैंड बच जाती है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि थैंक यू भूत तुमने मेरी जान बचा ली और बोलता है कि ठीक है सभी को ये ग्लास पहन लो। मेन कैरेक्टर भी नाइट विजन ग्लास पहन लेता और उसके सामने ढेर सारे ड्रैगन जैसे क्रीचर रहते और बोलते इतने सारे ड्रैगन मैन भी ड्रैगन जैसे क्रीचर या ड्रैगन मैन रहते वो भी हमला कर देते हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। भी अटैक करते हुए बोलती कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी कि तुम अपनी सिस्टर की इतने ज्यादा करीब जाओ, जहां पर हमारी महारानी भी बोलती है कि हाँ। मेन कैरेक्टर बोलता है वो यू फायर करो। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जितने भी ड्रैगन मैन है मैं इन्हें बम से उड़ा सकता हूँ मगर ये जगह भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा जिसकी वजह से ये कुआन भी यहाँ पर आ सकता है। कुआन फिर से हमारा वेपन छीन लेगा और मेरा और वुयू का, कि इनसे लड़ना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। बोलते यंग मास्टर ये तो ढेर सारे लोग हैं, हमें पीछे हट जाना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं हम पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकते हैं, यहाँ पर हम ड्रैगन को ढूंढने के लिए आए थे तो हम ड्रैगन को ढूंढेंगे। लेकिन वहाँ पर कोई तो हमारे भूत को बुलाता है उसके नेम से कि भाई पहले तुम इधर आओ। भूत भी बोलता है क्या तुम मुझे बुला रही हो। बंदे को दिखाया जाता है और बताया जाता है जितने भी ड्रैगन जैसे क्रीचर ये उनका लीडर है। बोलते हैं कि हाँ मैंने ही तुम्हें बुलाया था, ये तो पक्का तुम ही निकल गए हो। तब ये जो लीडर है तो वो भी बोलता है कि अपने बंदों से कि रुक जाओ। तो भी बोलते हैं कि तुम हो कौन और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ड्रैगन मैन बोला। लीडर भी बोलता है कि आई एम सॉरी बहुत टाइम हो चुका है जब से मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया, लगता है कि तुमने अपनी याददाश्त खो बैठे हो।
लीडर भी बोलता है कि मेरे पीछे और मेरे साथ चलो। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है बोन गॉड लाइक कल्टिस्ट आप लोग ऐसे कैसे बन गए। लीडर है तो वो बोलता है कि मैं हजारों सालों से वेट कर रहा हूँ और ड्रैगन की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि जो दुनिया वाले वो ड्रैगन को भुला चुके हैं। उनका जो वृत यानी जो उसका सांस है, जो सांस ले रहा था, उसकी वजह से हम इन्फेक्ट हो चुके हैं, आधा हम ड्रैगन में बन चुके हैं। हमारा मेन क्रिएटर बोलते हैं कि अच्छा आपका कहने का मतलब ये है जो ड्रैगन का वृत यानी जो सांस है उसकी लीक हो गई, जिसकी वजह से आप लोग इन्फेक्टेड हो चुके हो, जिसकी वजह से आप आधा ड्रैगन आधे इंसान बन चुके हो। मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है इन लोगों से बात करने मेरे को बहुत ज्यादा थका देता है। जो ड्रैगन मैन रहते हैं उनके एरिया में हम आ जाते हैं और देखते हैं उन्होंने अपना एक सिटी भी बना लिया होता है। तभी जो लीडर रहता है वो बोलता है कि तुमने सही बोला। जो लीडर रहता है वो बोलता है यही जगह है जहाँ पर मैं रहता हूँ और यहीं पे हम लोग ड्रैगन की प्रोटेक्शन करते हैं। मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है ये जितने भी ड्रैगन मैन है ये ग्रुप बनाकर रहते हैं और इन्होंने अपना एक सिटी भी बना लिया है। 12 सालों से जो ड्रैगन है उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मेन क्रिएटर बोलता है कि मुझे इस टॉपिक में बात करना है। जो जनरल वाई है आप उनके बारे में क्या जानते हो। लीडर बोलता है वो हम में से ही हुआ करता था, हमारा ही मेंबर हुआ करता था, मगर कुछ टाइम पहले वो बाहर निकल गया था और हम उसका वेट करते रहे मगर वो बिल्कुल भी वापस लौट कर नहीं आया। भी बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है इनके पास ढेर सारे सेलिमेंडर हैं जो कि ये हमारी हेल्प कर सकते हैं। हमारा मेन क्रिएटर भी भूत से बात करता है और बोलता है ये आदमी पक्का हमसे कुछ छुपा रहा होगा। टू माइंड भूत से बात करते हुए बोलता है कि जनरल भाई आप सचमुच कुछ याद कर सको तो याद कर लो, ये हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है। बोलता है यंग मास्टर मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं बस आपको यही बोलना चाहूंगा जो ये ड्रैगन मैन है इनसे आप दोस्ती कर लो, क्योंकि इन्हें ही पता है जो ड्रैगन है वो कहाँ पर है। आनी रहती वो भी गुस्सा करते हुए बोलती है अरे यार ये ग्लास को पहनने में मेरे को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, क्या तुम्हारे पास वो चमकती हुई छड़ी नहीं है क्या। कंफ्यूज मत होना, हमारी महारानी टॉर्च की बात कर रही होती है। मेन क्रिएटर भी टॉर्च को निकाल लेता है और बोलता है चमकती हुई छड़ी, ये चमकती हुई छड़ी नहीं, इसे फेस लाइट यानी टॉर्च बोला जाता है। तो वो भी हमला कर देता है और टॉर्च को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि हजारों सालों तक मैं अंडरग्राउंड रहा हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी रोशनी नहीं पसंद है। फिजिकल वेपन जिसे तुम टॉर्च बोलते हो इसे बिल्कुल भी मत जलाना। क्रिएटर भी बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे आपको ऑफेंड करने का कोई भी इरादा नहीं था, और मन में सोचते हुए बोलता है ये तो जनरल वाई जैसे ये भी लाइट से डरते हैं। भी बोलता है कि ठीक है अंदर आओ, ड्रैगन के बारे में बात करते हैं। इस सीन कटर को कुछ टाइम बाद को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर और बाकी बंदे पे बैठे रहते हैं। तभी जो लीडर रहता है वो बोलता है कि बताओ मुझे किस नाम से तुम्हें बुलाना चाहिए। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि मेरा नाम ली गुवो है और जो मेरी बगल में बैठी हुई है इसका नाम लैन है और ये बोन गॉड सेट की मेंबर यानी स्केलेटन रिलीजन की मेंबर है, ये उसकी लीडर है। रहता वो बोलते हैं कि बस इतना ही काफी था जो कि तुमने अपना नाम बता दिया है, ठीक है इसे पी लो। क्रिएटर भी बोलता है ये है क्या। तभी जो लीडर रहता है वो बोलता है एक स्पेशल ड्रिंक है जो कि तुम पी लो, ये तुम्हारे यूज में आने वाला, जो कि मैं इसका नाम बिल्कुल भी नहीं बताने वाला क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नाम है इसका। मेन क्रिएटर भी बोलता है कि आई एम सॉरी ये ड्रिंक हम बिल्कुल भी नहीं पी सकते हैं। तभी लीडर भी बोलता है कि ब्रदर ली आपको हम पर भरोसा नहीं है तो हम बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर सकते हैं। भी माइंड टू माइंड हमारे मेन क्रिएटर से बात करती है और बोलते हैं ड्रैगन के बारे में जितना ज्यादा हो सके हमें उतना ज्यादा जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है तो हमें इनके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। मेन क्रिएटर और लैन भी उस ड्रिंक को पी लेते हैं। रानी रहती है वो भी अपना ग्लास उतार देती है और बोलती है कि फाइनली इस बेकार सी चीज से मेरे को छुटकारा मिला। तभी जो हमारी बाई रहती है वो भी ग्लास को उतार देती है और बोलती है कि फाइनली मेरे को सब कुछ दिख रहा है। वो बोलते कि रुको एक मिनट, क्या वो वाइन नहीं थी, वो एक ड्रिंक थी जिसकी मदद से सभी लोग देख सकते इस अंधेरे में। बिल्कुल भी नहीं पीना चाहती हूँ और वैसे भी ये ग्लास मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं उतारना चाहूंगी और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरना चाहूंगी। बोलता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग इतने ज्यादा कम हो और तुमने ड्रिंक पिया और हम पर भरोसा किया, तो बताओ बाहर क्या चल रहा है। मेन क्रिएटर बोलता है कि जो ब्राइट सेट के लोग हैं उन्होंने फिर से हमारे वर्ल्ड पे अटैक कर दिया है और उन्हें रोकने के लिए हमें ड्रैगन की पावर चाहिए। भी बोलता है ड्रैगन पावर, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है क्या मतलब। भी बोलता है कि हम आसानी से ब्राइट सेट के साथ डील कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाया तो लाइक करना, चैनल बनाया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।